यूएसए दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत अमेरिका के बीच बड़े डिफेंस डील की संभावना है। आपको बता दें 5 अहम समझौतों पर मोहर लग सकती है और भारत में शुरू हो सकता है GI 414 जेट इंजन का निर्माण। भारत को ट्रांसफर किया जाएगा अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन और इसके साथ ही M777 लाइट हॉवित्जर अपग्रेड और कई बख्तरबंद गाड़ियों की खरीद पर भी मुहर लग सकती है। तो देखिए लगातार डिफेंस में दोनों देशों की तरफ से बढ़ चढ़कर काम किया जा रहा है और ये साझेदारी दोनों देशों के डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करेगी। बड़े डिफेंस डील की संभावना है। बताया जा रहा है 5 अहम समझौतों पर मुहर लग सकती है। ऐसे में ये 5 अहम समझौते कौन कौन से होंगे ये भी देखना रहेगा। भारत में शुरू हो सकता है GI 414 जेट इंजन का निर्माण और इसके साथ ही भारत को ट्रांसफर किया जाएगा अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन है। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया जाएगा और रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। रात 10 बजे भारतीय समय के अनुसार प्रधानमंत्री और बाइडेन का ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आएगा, ब्रीफ सामने आएगा और रात 12:15 पर तकरीबन 12:15 बजे अमेरिकी कांग्रेस में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। देखिए दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, व्यापारिक सांझ और मजबूत होगी और इसी के साथ डिफेंस को लेकर भी हमने आपको बताया कि किस तरह से एक बड़ी डील हो सकती है और आज का भी ये कार्यक्रम काफी अहम होगा। अमेरिका दौरे का आज तीसरा दिन रहेगा। रात 12:15 बजे संसद को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसा करने वाले वो 2 बार ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो आज का ये कार्यक्रम काफी अहम रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात की कई तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन आज जो ब्रीफ किया जाएगा, ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुख क्या उसमें रखते हैं, देश को क्या मिसाल दी जाएगी। देखिए चीन की निगाहें इस मुलाकात पर गड़ी हुई हैं और एक वैश्विक स्तर पर मैसेज इस मुलाकात का जा रहा है। ऐसे में क्या संदेश मिलेगा चीन को भी, ये भी देखना रहेगा। तो भारत अमेरिका के बीच कई समझौते होने हैं, व्यापार को लेकर, तकनीक के मामलों को लेकर कई समझौते होंगे, स्ट्रेटेजिक मामलों में कई समझौते होने हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम, ये दौरा काफी अहम, व्यापार को किस तरह से और धार दी जाए, तकनीक के मामलों में कहां ऐसे फॉर्मूलाज का एक्सचेंज होगा, स्ट्रेटेजी किस तरह से सुधारी जाए और विश्व स्तर पर अब अमेरिका और भारत की तरफ कई मुल्क देख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और भारत का एक प्लेटफॉर्म पर आना, ये मुलाकात होना, ये बैठकें होना, ये संबोधन होना बहुत बड़ी बात है और वैश्विक स्तर पर एक मैसेज जा रहा है, खासतौर पर चीन को जो लगातार विस्तारवादी नीतियों को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह से अलगाववाद को चीन बढ़ावा दे रहा है, एक वर्ल्ड पावर बनने की होड़ में चीन जैसे दुनिया को तबाह करने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। ऐसे में चीन की इन विस्तारवादी नीतियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ये मुलाकात और ये समझौते बड़ा संदेश देंगे। तो व्हाइट हाउस में स्वागत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। व्हाइट हाउस में स्वागत के लिए धन्यवाद कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि हमारी कई अहम मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई है। तो देखिए ये सार्थक बातचीत के बाद जब ज्वाइंट स्टेटमेंट अब सामने आएगा वो भी देखना रहेगा। एक खास मुलाकात और ये खास तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस चीज का जिक्र किया, जो स्वागत उनका किया गया, जिस तरह से गिफ्ट्स का भी एक्सचेंज हुआ है, कई कीमती तोहफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी की तरफ से कई अहम तोहफे दिए गए। तो कई तोहफों का जिक्र कर रहे थे। बाइडेन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे दिए हैं। जो बाइडेन और जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री ने जो तोहफे दिए हैं वो भारतीय संस्कृति की छवि और झलक को दिखाते हैं। ये तोहफे बेहद खास हैं।
बेहद अहम हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को दिए गए हैं। इन तोहफों में भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खास बॉक्स दिया गया है जिसमें भगवान श्री गणेश की चांदी की मूर्ति है, सोने का सिक्का भी है और चांदी का एक दीपक भी है इसमें, और कई ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें देश के कई राज्यों से चुनकर लाया गया है, खालिस पदार्थ। और वहीं डायमंड, ग्रीन डायमंड जो है वो जिल बाइडेन को दिया गया है। पंजाब का घी खास भेंट के रूप में यहां पर दिया गया है। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जिल बाइडेन को ये खास हीरा, ये ग्रीन डायमंड जो है वो भेंट किया गया है। और इसकी खासियत क्या है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में बताते हुए, समझाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ये चीजें जो भेंट स्वरूप जो हैं वो दी गई हैं, बहुत खास और अद्भुत। और ये यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम वो तोहफे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन को दिए गए हैं, उन तमाम तोहफों की तस्वीरें भी सामने आई और बेहद खास ये तस्वीरें सामने आई हैं। पूरे मुल्क ने इन तस्वीरों को देखा है। देश के तमाम राज्यों से जो चुनिंदा चीजें हैं, जो खालिस चीजें हैं, वो भेंट स्वरूप यहां पर दी गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें एक खास बॉक्स दिया गया है। और ये तस्वीरें आप उसी बॉक्स की देख रहे हैं जिसमें ये तमाम पदार्थ हैं और ये भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो बाइडेन और जिल बाइडेन की तरफ से भी कई ऐसी चीजें भेंट स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई हैं। तो दो महाशक्ति देशों के महामिलन की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें आप इस वक्त जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किस तरह से उपनिषद भेंट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उपहार में हीरा दिया गया है। हीरा जिल के हाथ की जीनत, और यहीं गले मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। गले मिले दिल मिले, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर रही हैं। जो रुतबा है, जो स्ट्रेचर है, वैश्विक स्तर पर जो पहचान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसी की बानगी करती हुई ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिग्गजों की ये महामुलाकात फिलहाल विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्लोबल इंडिया का सफर तरक्की की राह पर लगातार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस में दिए जाने वाले राजकीय रात्रि भोज में शामिल व्यंजनों को भी मीडिया प्रीव्यू में पेश किया गया। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पीएम मोदी के लिए आयोजित किए जाने वाले इस राजकीय रात्रि भोज के बारे में जानकारी दी है। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने बताया कि हर टेबल पर भारतीय ध्वज के रंग की तरह ही हरा और केसरी रंग के फूलों से जो है वो साज सजावट होगी। और जिल बाइडेन ने भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं, इसीलिए उनके लिए खास तौर पर शाकाहारी खाना ही वहां पर तैयार किया गया है। इसके अलावा राजकीय रात्रि भोज के मेन्यू में लेमन योगर्ट सॉस होगा, क्रिस्प्ड मिलेट केक होगा, मैरिनेटेड मिलेट होगा, ग्रिल्ड कॉर्न कार्नेल सैलेड होगा, तो कंप्रेस्ड वाटरमेलन होगा, टेंगी एवोकाडो सॉस होगा, स्टफ्ड मशरूम जैसे तमाम व्यंजन इसमें शामिल रहेंगे। तो बहुत ही खास ये मौका है, बहुत ही खास ये पूरा मेन्यू है और वेन्यू भी बहुत खास है। बता दें कि स्टेट डिनर के बाद ग्रैमी अवार्ड विनर जोशुआ से भी मुलाकात होगी। जोशुआ बेल परफॉर्मेंस देंगे। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं ये बहुत खास हैं, बहुत खास इसलिए भी वैश्विक स्तर पर इनकी चर्चा हो रही है। और इस मुलाकात के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में जो मजबूती आएगी, स्ट्रेटेजिक तौर पर जिस तरह से भारत मजबूत होगा, निवेश के जो रास्ते खुलेंगे, वो तमाम चीजें सबके सामने होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं, सुरक्षा के लिए भी वहां पर चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने पीएम मोदी की सुरक्षा अपने हाथों में ले रखी है, अपने जिम्मे ले रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी की काफी चर्चा हो रही है इसे लेकर, और ऐसे में आपको सीक्रेट सर्विस के बारे में भी बता देते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने पर उनका खास स्वागत किया गया और हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। अमेरिका में लोगों में पीएम मोदी के दौरे का खास उत्साह है और अमेरिकी सरकार की ओर से भी पीएम मोदी को खास वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है। जहां पीएम मोदी को देखने के लिए दीवानगी है, वहीं इसका फायदा विरोधी समूह उठा सकते हैं। इसको लेकर अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रही हैं। पीएम मोदी को खास सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें मोदी की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी में क्या खास होता है। इसे अमेरिका की हाई लेवल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी माना जाता है। पीएम मोदी लौटे न्यूयॉर्क पैलेस में रुके हुए हैं। होटल के चारों तरफ कुछ खास तरह के ट्रक खड़े कर दिए गए हैं, जिससे कोई भी वाहन होटल की बाउंड्री से टकरा नहीं सकता। हर तरफ सीक्रेट सर्विस के एजेंट होटल की बाउंड्री के चारों तरफ घूमते रहते हैं। होटल के पास हेलीकॉप्टर से खास सिक्योरिटी दी जा रही है। ये जो सफेद ट्रक खड़े हुए हैं, आपको देखिए, ट्रक नंबर 1, ट्रक नंबर 2, ट्रक नंबर 3, ट्रक नंबर 4, ट्रक नंबर 5 और ये इस लाइन के साथ साथ पीछे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंदर एंट्री करी थी इस होटल में, वहां पर भी ये ट्रक मौजूद है। अब ये सिक्योरिटी के लिहाज से मौजूद है। आप देखिए कि ज़बरदस्त सिक्योरिटी, हालांकि लंबे समय से सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे, लेकिन ये ट्रक क्यों यहाँ पर खड़े हुए हैं? बिजी रोड है, ये वीवीआईपी इलाका है, ये इसलिए भी खड़े हुए हैं क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी भिड़कर अंदर की तरफ न हो, आप देखिए सिक्योरिटी की किस लिहाज से कोई भी गाड़ी भिड़कर यहाँ पर अंदर की तरफ ना जा सके कि कभी कोई एक्सीडेंट हो, कभी ऐसी कोई चीज़ें हो, तो अगर गाड़ी यहाँ पर भिड़ती है तो इसी से टकराकर यहीं रुक जाए, इस तरह के। और इसके अलावा आप देखिए सीक्रेट सर्विस के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं, कभी सिविलियन ड्रेस में है तो कभी यूनिफॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिल पा रहा, उस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। सीक्रेट सर्विस सिक्योरिटी को काफी अहम माना जाता है और अमेरिका में वीवीआईपी लोगों को दी जाती है। सीक्रेट सर्विस का काम वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा देना है। सीक्रेट सर्विस की जिम्मेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति, व्हाइट हाउस, वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन हेड्स, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को सुरक्षा देना है। इनके कमांडोज को खास तरह से तैयार किया जाता है। इसे अमेरिका में सबसे हाई लेवल सिक्योरिटी मानी जाती है। दरअसल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एक टूल किट तैयार कर चुकी है और पीएम मोदी की यात्रा को प्रभावित करने की नापाक प्लानिंग भी आईएसआई ने की है, जिसके बाद अमेरिका एक्टिव हो गया है और पीएम मोदी की सुरक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का तीसरा दिन है आज। अमेरिका में पीएम मोदी का स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिया और भारतीय समुदाय के लोगों से खास मुलाकात की। अपने इस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल योगा डे के खास मौके पर खास कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आज इस दौरे का तीसरा दिन है और इसी के साथ मुलाकात होगी। तमाम मुलाकातों के बाद निवेश के राह खुलेंगे। नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा किया है। शिक्षा, स्कीम, इनोवेशन जरूरी है, इस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया। मुझे क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। अमेरिका और भारत के छात्रों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही और भारत के पास विश्व की युवा फैक्ट्री है, इस चीज का उन्होंने जिक्र किया। अमेरिका और भारत के छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात काफी अहम रही। जिल बाइडेन भी उनके साथ मौजूद रही। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नेशनल साइंस फाउंडेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दौरा किया गया था और इसी दौरान उन्होंने कई चीजों को कई लिहाज से समझा है, कई एंगल से समझा है, जिसमें शिक्षा, स्कीम, इनोवेशन को उन्होंने काफी जरूरी बताया, ये टेक अवे बताया और कहा कि क्रिएटिव लोगों से जुड़ने का, मिलने का मौका मिला। अमेरिकी छात्रों से, भारत के छात्रों से भी मिले और जो भारत के पास युवा फैक्ट्री है उसका भी उन्होंने जिक्र किया। युवा एनर्जी का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम चीजें बेहद है। तो नेशनल साइंस फाउंडेशन में जिल बाइडेन ने कहा कि दुनिया के सबसे पुराने और बड़े लोकतंत्र को साथ ला रहे हैं। हमारे रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं हैं, हम परिवार और दोस्ती का जश्न मना रहे हैं।
अमेरिका भारत की साझेदारी गहरी और विस्तृत है। वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से हम निपट सकते हैं। शिक्षा का मुद्दा मेरे दिल के बेहद करीब है। तो देखिए, इस मौके पर नेशनल साइंस फाउंडेशन में शिक्षा पर बातचीत हुई है। किस तरह से इसके मयार को और सुधारा जा सकता है और ऊंचा किया जा सकता है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा। Some of you may know Prime Minister Modi is a vegetarian. So we asked Chef Nina Curtis, a plant-based pioneer, to work with our White House chefs and create a stunning vegetarian menu. Guests will have the option to add fish to the main course as well, if they choose. Tomorrow night, guests will walk across the South Lawn into a pavilion draped in rich greens with saffron-colored flowers at every table, the colors of the Indian flag. And on the transparent sides, these colors and the strength of the heritage they represent frame the iconic scenery and symbols of our nation, our democracy, and our history. तो जो बाइडेन के इनविटेशन पर अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस संभावना को तलाश रहे हैं जिससे भारत में निवेश बढ़े, व्यापार में भारत की हिस्सेदारी और भी मजबूत हो। अमेरिका की बड़ी कंपनियों और कारोबारियों को आकर्षित करने के लिए पीएम मोदी ने स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत कई अलग अलग सेक्टर्स की हस्तियों से वहां पर मुलाकात की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुलाकातों का दौर है। सीईओज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एनजीओ से बड़े लोग आए हैं। एलन मस्क अंदर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जो कि ट्विटर के सीईओ हैं, और लगातार टेस्ला से संबंधित कई बातें, भारत में टेस्ला आने की बात भी चल रही है। मुलाकातों का दौर अंदर है और सिक्योरिटी के इंतजाम लौटे न्यूयॉर्क पैलेस में लगातार बने हुए हैं। पहला दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे। अपने 4 दिनी दौरे पर अमेरिका पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी के साथ एक के बाद एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। प्रधानमंत्री का ये दौरा नए भारत के बढ़ते कदमों के लिए एक माइलस्टोन है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी मेहमान हैं दुनिया के सबसे ताकतवर नेता जो बाइडेन की। दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच एशिया की इमर्जिंग पावर के साथ अमेरिका की नजदीकियों पर पूरी दुनिया की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने न्यूयॉर्क में मुलाकात की। इस बातचीत को मस्क ने काफी शानदार बताया और टेस्ला के भारत में निवेश के प्लान के बारे में बताया। पीएम मोदी से मस्क की मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब टेस्ला भारत में निवेश की संभावनाएं तलाश रही है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि मानवीय रूप से जहां तक संभव है टेस्ला भारत जरूर आएगी। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है। पीएम मोदी से मीटिंग से पहले अमेरिकी मीडिया में दिए इंटरव्यू में मस्क ने कहा था कि इस साल के अंत तक टेस्ला भारत में प्लांट लगाने के लिए लोकेशन की तलाश कर लेगा। Are you looking to invest in India, Elon? Yes. How soon can we have Tesla in India? Well, we don't want to jump the gun. We don't want to jump the gun on an announcement, but I think it's quite likely that there will be a significant investment and relationship with India in the future. That's big news. एलन मस्क ने कहा कि वे पीएम मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। पीएम मोदी भारत के बारे में काफी चिंता करते हैं और वे हम सभी को भारत में बड़ा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। I am a fan of Modi, so I have to say that he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying मस्क ने कहा कि भारत में पावर, बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ न्यू एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। उन्हें उम्मीद है कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस भी भारत में जल्द मिलेगी।
एलन मस्क ने अगले साल भारत आने का ऐलान किया। इसके साथ ही मस्क ने कहा कि हम जल्द ही भविष्य के लिए भारत में कुछ ऐलान करेंगे। I'm planning to visit India next year. I'm confident that Tesla will be in India and will do so as soon as humanly possible. I'd like to thank the Prime Minister for his support, and hopefully we'll be able to announce something in the not too distant future. पीएम मोदी ने पहले दिन कई कंपनियों के सीईओ, इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट और स्कॉलर से चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने वैज्ञानिक, शिक्षाविद और एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की। हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग में भारत में हेल्थ केयर सुविधाएं बढ़ाने पर चर्चा हुई। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने एक्सपर्ट्स को यह भी बताया कि कैसे भारत में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं और इससे टीबी जैसी बीमारियों से लड़ा जा रहा है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील टायसन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। टायसन ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत में स्पेस सेक्टर में किए जा रहे रिफॉर्म पर चर्चा की। टायसन ने अपनी किताब स्पेस क्रॉनिकल्स फेसिंग द अल्टीमेट फ्रंटियर का एक कोट भी पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि फॉर मी स्काई इज नो लिमिट। पीएम मोदी का फोकस भारत को सशक्त बनाने पर है। दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा भारत में निवेश का माहौल है। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत के विकास के लिए अमेरिका जैसे देश के साथ साझेदारी मजबूत होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट के पहले दिन ये तय कर दिया कि अमेरिका की इस यात्रा में पीएम मोदी का जोर व्यापार और निवेश पर रहेगा। अमेरिका भारत से पार्टनरशिप बढ़ाना चाहता है तो भारत भी अपने लिए अवसर की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।